हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। एमएलए रईस शेख ने हम दो हमारे 12 मूवी को बताया प्रोपेगेंडा। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम दो हमारे 12 मूवी ये एक संघी प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लाई गई है। जिस तरीके से हम दो हमारे 12 मूवी को दिखाया गया है वो सरासर गलत है। साथ ही रईस शेख ने कहा कि संघी मानसिकता वाले लोगों को भारत की जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया है और कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही हम लोग इस तरह की मूवी की जांच पड़ताल करेंगे और सेंसर बोर्ड से इस मूवी को रद्द करने के लिए पत्र भी लिखेंगे। फ्लाईओवर पर बिखरे तार, कभी भी हो सकता है हादसा। भिवंडी शहर के धामन का नाका फ्लाईओवर पर तारे बिखरे पड़े हैं और वहीं से तेज रफ्तार गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ जा रही है। भिवंडी शहर के एक जागरूक नागरिक ने धामन का नाका फ्लाईओवर पर बिखरे तारों का वीडियो बनाया और कहा कि फ्लाईओवर पर बिखरे तारों की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जागरूक नागरिक ने इस समस्या को प्रशासन से जल्द हल करने की मांग की है। बार पर पुलिस का छापा, सिंगर सहित 14 पर कार्रवाई। कोनगांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी अंतर्गत आने वाले राजनौली नाका ठाकुरपाड़ा के सुस्वागत बार में लेडीज वेटरों द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर अश्लीलता परोसे जाने के साथ साथ देर रात तक बार चालू रहता था। जिसके बाद कोनगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बार में छापेमारी की, जहाँ सिंगर द्वारा ग्राहकों के साथ अश्लील हरकतें करती पाई गयी। पुलिस ने बार मैनेजर गिरीश राय, कैशियर लव गुप्ता सहित एक सिंगर व 11 वेटर कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाला सफाई के ठेकेदार कर रहे हैं बारिश का इंतजार। आगामी कुछ दिनों में मानसून आने की संभावना की जा रही है। पूरा नाला सफाई न होने से शहर के कई इलाकों में एक बार फिर जल जमा होने की आशंका जताई जा रही है। भिवंडी शहर के तमाम मुख्य नालों की सफाई अभी तक शुरू नहीं की गई। नेहरू नगर, शास्त्री नगर से निकला नाला जो गुलजार नगर होते हुए आमपाड़ा, बाला कंपाउंड, मिल्लत नगर, कंवरी नदी में जाकर मिलता है। इसी तरह से तीनबत्ती मार्केट का मुख्य नाला काकोबाई चाल, आजमी नगर का मुख्य नाला है जहाँ सफाई अभी तक नहीं हुई। भिवंडी के दक्ष नागरिकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कछुए की रफ्तार से नाले की सफाई कर रहे हैं। सच ही दक्ष नागरिकों ने इसको लेकर शंका जताई है। भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य से मिले रईस शेख, भिवंडी की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने आज भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य से खास मुलाकात की, जहां शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही नाला सफाई को लेकर रईस शेख ने गंभीर चिंता जताई और कहा कि मानसून से पहले ही नाले सफाई का जायजा ले। वहीं भिवंडी शहर में पानी की समस्या को लेकर भी अजय वैद्य से चर्चा की। क्या कचरा उठाने वाली कंपनी पर हो गया मामला दर्ज? भिवंडी मनपा ने 10 करोड़ रुपए कीमत के 50 घंटा गाड़ी व 23 बड़े कचरा वाहन खरीदे थे। वर्ष 2022 में कचरा उठाने का ठेका लेने वाली इंफ्रा कंपनी को 1 रुपये प्रति माह भाड़े पर ये वाहन दिए गए थे। वहीं ठेकेदार की करारी प्रणाली सही न होने के कारण मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने नोटिस भेजकर 15 मार्च 2024 को ठेका रद्द कर दिया था और निजी वाहन लगाकर कचरा डंपिंग ग्राउंड तक पहुँचाया जा रहा था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार ने मनपा की गाड़ियां वापस नहीं की और कुछ गाड़ियों के नंबर बदली कर कल्याण डोंबिवली में चलाया जा रहा है। इसको लेकर भिवंडी मनपा ने अपनी कंपनी को 2024 घाटे का नोटिस जारी कर कहा कि नोटिस बावजूद ठेकेदार वाहन वापस नहीं किए तो होगा मामला दर्ज। पालघर में रेल हादसा, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले पालघर में एक मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते पश्चिम रेलवे में दर्जन भर ट्रेनों को रद्द किया गया। रेलवे के यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। पालघर में मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतरने के बाद मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुमित ठाकुर के अनुसार ये घटना शाम 5:10 पर हुई थी। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ये ट्रेन पनवेल जा रही थी। इस पर लोहे के तार के बंडल थे। डिब्बों के डिरेल होने पर ये बंडल ट्रैक पर गिर गए। नए बने मुंबई कोस्टल टनल में लीकेज। साउथ मुंबई में बने नए कोस्टल रोड को लोकसभा इलेक्शन से पहले फेज में ओपन किया गया था। हाल ही में ओपन हुए कोस्टल रोड के टनल में
मानसून से पहले ही लीकेज शुरू हो गया है। कोस्टल रोड टनल में लीकेज की खबर मिलने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद स्पॉट पर जाकर हालत का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि टनल्स के जॉइंट में लीकेज है, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए रिपेयर किया जाएगा और इसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। 11 मार्च को ओपन हुए इस कोस्टल रोड की 3 महीने में ही ये हालत हो गई। अभी तो आगे पूरा मानसून सीजन बाकी है। शर्जील इमाम की बेल मंजूर किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली में 2020 में हुए राइट्स में गिरफ्तार किए गए जेएनयू स्कॉलर शर्जील इमाम की आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। शर्जील इमाम के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर सेडिशन और यूएपीए जैसे मामले दर्ज किए गए थे और कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई थी। शर्जील इमाम को बेल तो मिल गई, लेकिन अब भी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि शर्जील इमाम के खिलाफ 2020 के दिल्ली राइट्स को लेकर लार्जर कॉन्स्पिरेंसी के केस भी चल रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट में नजर आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 667 अंकों की गिरावट के साथ 74,502 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 183 अंकों की गिरावट के साथ 22,704 पर हुआ बंद। गोल्ड 72,004 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 95,730 और क्रूड ऑयल 6,623 पे ट्रेड करते हुए।